Today, I have taken the topic inverse trigonometric functions. This is chapter 2 of your NCRT book. The important topics to cover is the basic concepts of trigonometric functions, as trigonometric functions are many one functions, and to find inverse, we have already studied that it the function should be 1 1 and on 2, matlab it should be bijective. Then to find the inverse of sin x, हम sin x की help से we will find the inverse of all the trigonometric functions. Then to find the principal value branch of inverse t functions. This is what is to restrict the domain of trigonometric functions to a particular set of values, so that we can define the inverse of t function as it becomes the bijective function in that particular interval. So let's start the chapter. The very basic concepts I have taken is the measures of allied angles with the help of unit circle. मैं थोड़ा सा I want to revise chapter in which we have studied in class 11th. As you can see, this is a unit circle. यूनिट सर्कल में हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए थे, which the center point is shown as origin and the coordinates are shown as cos theta and sin theta. So I just quickly recap the values or the values of cos theta and sin theta. We are looking at that cos 30 or cos pi by 6 is root 3 by 2 and sin 30 and sin pi by 6 is 1 by 2. अगर ये याद हो जाएं सारी values, तो we can have tan theta, sec theta, cosec theta, cot theta, any values we can have. So we are to feed this picture in our mind so that we are very much clear about the angles. क्लियर. हालांकि हमें इस पूरे सर्कल को जो 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई का सर्कल ले रहा है, इसे हमें रिस्ट्रिक्ट करना है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड 0 टू पाई. ये आगे हम पढ़ेंगे. और याद रखते हैं कि साइन थीटा यहाँ पे एक छोटा सा वो दिया हुआ है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज टी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉजेक पॉजिटिव होते हैं. थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं. और फोर्थ में कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं. दीज आर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी फंक्शंस in 4 different quadrants. Moving on to the next. This is just little bit revision of the periodic function. कि सारे trigonometric functions are periodic functions. Periodic functions are those functions which repeat their values after a period of some in real number t. तो यहाँ देखें तो साइन की वैल्यू 2 पाई के सर्कल के बाद फिर से वैल्यू रिपीट होती है. कॉस भी 2 पाई की से रिपीट होता है. साइन और कॉस 2 पाई के पीरियड से रिपीट होता है. तो कॉजेक और सेक इनके जो इन्वर्सेस हैं, इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, नॉट इन्वर्स, रेसिप्रोकल्स भी 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करते हैं वैल्यूज़ को. और टैन और कॉट पाई के रोटेशन से वैल्यू रिपीट करती हैं. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट. दिस इज़ जस्ट algorithm to find the values of t functions in terms of positive acute angles. कि हमने हर वैल्यू को जो है वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, वो माइनस में आएगा पर रहेगा वैल्यू 0 टू पाई बाय 2. तो उसमें चेंज करने के लिए हमने एक एल्गोरिदम सा मैंने बनाया है. पहला स्टेप कि अगर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, साइन ऑफ माइनस एक्स है तो इसे हम साइन एक्स लिखेंगे. आई एम सॉरी, दिस इज़ माइनस साइन एक्स. कॉज ऑफ माइनस एक्स है तो इसे हम कॉज एक्स लिखेंगे.
tan ऑफ माइनस एक्स है, इसे हम माइनस tan x लिखेंगे, वाइस वर्सा बाकी की टी रेशोज़ के साथ भी। स्टेप 2 का क्या है कि अब हम उस x की वैल्यू को, बड़े से बड़ा दिया हो x की वैल्यू को 90 इंटू n प्लस थीटा कर देंगे कि 90 का मल्टीपल, और फिर देखेंगे कि थीटा कौन सा एक्यूट एंगल बचता है, फिर वो एक्यूट एंगल बचेगा। फिर हम चेक करेंगे कि वो जो रोटेशंस हुई 90 के साथ इतनी सारी, वो किस क्वाड्रेंट में आती है। क्लियर। देन हम चेक करेंगे कि अगर n ऑड है तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हमने याद किए थे कि साइन ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा, तो वो हम लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। अगर n ऑड है तो साइन x बन जाएगा प्लस कॉस थीटा इफ़ 90 माइनस थीटा, और माइनस कॉस थीटा अगर 90 प्लस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और वो लास्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। अगर n इवन है तो हम साइन x को साइन थीटा में ही चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि हम चेक करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है साइन के या नेगेटिव क्वाड्रेंट में है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं कि साइन माइनस पाई 11 पाई बाय 3 है। मैंने ये लिए हैं कुछ वैल्यूज़, आपकी ये क्लास 11th का काम है कि कुछ वैल्यूज़ हमें क्लियर हों कि इसे हमने एक्यूट एंगल और 0 to 90 के बीच में कैसे चेंज करना है। तो यहाँ साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाय 3 दिया हुआ है, विच इज़ पहले साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, वो लगा लिया। फिर हमने इसकी 11 पाई बाय 3 को वो पीरियोडिक फंक्शन में देखा कि क्या आया, तो इट इज़ बिकमिंग 4 पाई माइनस पाई बाय 3। 4 पाई इवन मल्टीपल है, जैसे हमने पीछे एल्गोरिदम में सीखा कि इवन मल्टीपल है तो साइन साइन में ही रहेगा, नो चेंज ऑफ टी रेशो और टी फंक्शन। और 4 पाई माइनस पाई बाय 3 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाय 3 विच इज़ प्लस साइन पाई बाय 3 विच इज़ √3/2। ऐसे ही 510 को हमने 90 इंटू 5, 90 इंटू 5 प्लस 60 मतलब कि ये 90 के 4 रोटेशन लेने पे एक 360 कंप्लीट होता है, और फिर से एक 90 का रोटेशन, फिफ्थ रोटेशन, और फिर प्लस 60 डिग्री, तो इट विल गिव यू सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड में कॉज नेगेटिव होता है तो इसलिए ये -60 आया और -√3/2। ऐसे ही मैंने 2 एग्जाम्पल्स और लिए हैं, यू कैन प्लीज़ चेक कि वो उस एल्गोरिदम को कैसे फॉलो किया हुआ है। क्लियर। नाउ कम टू द इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि उसके लिए इन्वर्स फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, 1 और ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है। हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू का यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अगर ग्राफ के मीडियम से मैंने शो किया है कि यहाँ चेक करें कि ये ग्राफ जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये -π/2 to π/2 sin x का ग्राफ जा रहा है, और यहाँ से आगे π/2 to 3π/2 फिर से वो ग्राफ वही वैल्यूज़ ले रहा है जो पहले ले चुका है इस -π/2 to π/2। आप देखें कि जिस पॉइंट पे वो कर्व करता है, बेंड कर रहा है, उसी वैल्यू, उसी पॉइंट से द वैल्यूज़ आर गेटिंग सेम। तो अगर ऐसे साइन एक्स को देखें तो ये तो मैनी वन फंक्शन है, इट कैनॉट पोजेस एनी इन्वर्स फंक्शन। पर अगर हम इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें कि हम साइन एक्स सिर्फ -π/2 to π/2 देख रहे हैं, तो हम इसका इन्वर्स फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये पहले भी मैंने वीडियो सेंड की थी ग्राफिंग कैलकुलेटर के मीडियम से, मैं इसे फिर से अपलोड कर दूंगी। तो हेयर फॉर द इंटरवल -π/2 to π/2 वी कैन डिफाइन द इन्वर्स ऑफ साइन एक्स एज साइन इन्वर्स, ठीक है, फ्रॉम द वैल्यूज़ -1 to 1 to -π/2 to
पाई बाय 2। और इसी स्टैंडर्ड ब्रांच को, इसी प्रिंसिपल ब्रांच को जिस पे हम साइन इनवर्स एक्स डिफ़ाइन कर रहे हैं, डिफ़ाइन तो आप पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2 पे भी कर सकते हैं, पर हमने जो प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो वो आपकी माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 ही रहेगी। तो कुछ ऐसे ही हमने स्टैंडर्ड वो ले ली हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की डोमेन -1 1 हो जाएगी और रेंज माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 हो जाएगी। दिस इज़ द ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक, कॉज इनवर्स x 0 to पाई हो जाएगा। कॉजिक इनवर्स में 0 हम निकाल देंगे क्योंकि 0 के लिए कॉजिक इनवर्स डिफाइन नहीं है। 1 बाय साइन एक्स, और साइन जहाँ 0 पे होगा तो वो डेफिनेशन ख़त्म हो जाएगी, उसे हम बाहर निकाल दें। तो ऐसे आपके पास ये सारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस आ गई हैं। और एक चीज़ बहुत और इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो रेड टिक लगाया हुआ है मैंने, ये तीनों फंक्शंस साइन इनवर्स एक्स, कॉजिक इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स एक्स, इनकी वैल्यूज़ वेरी करेंगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2। और जो अदर ग्रुप ऑफ 3 फंक्शंस हैं, कॉज इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ये 0 to पाई तक की वैल्यूज़ में घूमेंगे। क्लियर? और यहाँ नीचे बस आपको ये बताया गया है कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1 बाय साइन एक्स नहीं होता, 1 बाय साइन एक्स कॉजिक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, पर साइन इनवर्स एक्स इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हमने एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन है टैन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो इसे लेने के लिए हम इसे थीटा एक्स वाई कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अगर ये कुछ सपोज करते हैं तो आपको पता है टैन इनवर्स उधर जाके टैन फंक्शन बन जाएगा। तो टैन थीटा जो है वो -1 हो गया। अब -1 कब होता है? टैन पाई बाय 4। तो ये बन गया माइनस टैन पाई बाय 4। अब देखें कि माइनस टैन पाई बाय 4 कहाँ हो सकता है? टैन नेगेटिव कब होगा? अगर अब फिर से वही बात पीछे की वो चेक करें कि ये माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 हमने चेक करना है कि टैन इनवर्स यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो यहाँ से फिर हम चेक करेंगे कि माइनस पाई बाय 4 पे फोर्थ क्वाड्रेंट के 45 डिग्री पे हमारे पास -1 की वैल्यू आएगी। क्लियर? तो इसका मतलब टैन इनवर्स -1 क्या है? माइनस पाई बाय 4। ऐसे ही सेक इनवर्स की वैल्यू अगर चेक की तो ये सेक पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि सेक अब कहाँ जाएगा? 0 to पाई। सेक की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 to पाई है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होगा, कॉज नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ पे होती है। तो 2/√3 इज़ पाई बाय 6 फॉर सेक। तो यहाँ पे सेक इनवर्स 2/3 पाई बाय 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करें तो टैन इनवर्स कुछ ऐसे ही टैन कॉज कॉजिक सबके मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, तो यू कैन चेक इट योर सेल्फ। कुछ हम और भी डिस्कस, मैंने ये देखो डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, मैंने 3 तरह से लिखा हुआ है क्योंकि ये बेसिकली 1 मार्कर्स होते हैं। तो इनको आप चेक कर सकते हो कि ये 1 मार्कर्स की तरह हमने, जैसे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि एक ही लाइन में मैंने क्वेश्चंस ख़त्म कर दिया। तो ये बेसिक आपकी मतलब उसमें मेमोरी में ऐड हो जाने चाहिए कि कॉज इनवर्स -1/2 कहाँ पे है। वो यूनिट सर्कल तुम्हें बहुत हेल्प करेगा कि इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कहाँ थी। तो आप चेक कर सकते हो कि सीधा आई हैड जस्ट रिटन कॉज इनवर्स -1/2 कि ये थीटा 0 पाई में बिलोंग करता है और माइनस है, तो आप कॉज की वैल्यू 0 to पाई में वो करेगी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का
जो आपका π/3 एंगल है वो 2π/3 बनेगा। आप यूनिट सर्कल में फिर से चेक कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हमने आंसर लिख दिया कि cos इनवर्स -π/2 इज़ 2π/3, और क्योंकि cos 2π/3 -1/2 होता है, यहाँ रीज़न में लिख दिया। क्लियर। अब एक क्वेश्चन लिया है मैंने एक्सरसाइज का, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो यहाँ tan इनवर्स 1 को अलग से अलग अलग सॉल्व करेंगे, ये तीनों अलग अलग पार्ट हैं, फिर उसको प्लस करेंगे। तो tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे tan π/4 1 होता है, तो हम x को π/4 ले लेंगे। ये हमने मतलब प्रॉपरली लिखना है, 3 मार्कर आ गया, आगे का क्वेश्चन आ गया, तो ये हमें प्रॉपर सॉल्व करना है। cos इनवर्स ऑफ -1/2 है, फिर cos की चेक करें तो 0 to π, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो इट इज़ 2π/3। साइन इनवर्स -1/2 चेक करेंगे तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 to π/2, तो वहाँ चेक करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने वैल्यूज़ ढूंढनी है, तो इट इज़ डेफिनेटली -π/6। हम जो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल्स हैं इसे 0 - थीटा की तरह से लेके काम करेंगे। तो अब देखो हमारे पास tan इनवर्स 1 आ गया π/4, tan cos इनवर्स -1/2 आ गया 2π/3, और साइन इनवर्स -1/2 आ गया -π/6। तो इसकी वैल्यूज़ हमने ये लिखी, तीनों की वैल्यूज़ फ्रॉम 1 and 2 and 3, और इसे सॉल्व करके आपके पास फाइनल आंसर जो गिवन एक्सप्रेशन था उसका आया 3π/4। ठीक है, तो ऐसे और एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन आई हैव टेकन 7 to 8 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज, तो आप उसको और ट्राई करें एंड डू गिव मी द फीडबैक कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस साइड इज़ गरिमा जैन, PGT मैथ्स, KVITBP।